यदि आप 32,000 पदों पर अध्यापक भर्ती का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सवाल जवाब का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आप बात करेंगे, आप कौन से विषय से फॉर्म भर सकते हैं, बीए एडिशनल और कंपल्सरी जो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी है, उन सब पर बात होगी। नमस्कारम, मैं संजय पाल शुरान आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, आप एसएसटी से कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट आप देख रहे हैं, यदि आपने इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में किसी से भी एक विषय, इनमें से कोई भी एक विषय यदि आपने स्नातक या समतुल्य परीक्षा के साथ पढ़ा है, उसे उत्तीर्ण किया है, तो आप एसएसटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो कॉमर्स के विद्यार्थी एसएसटी से फॉर्म भर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि विज्ञान से कौन विद्यार्थी विज्ञान और गणित से फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री और गणित, इनमें से कम यदि एक विषय के साथ आपने स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आप विज्ञान और गणित से फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो भाषाएं हैं, कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि सिंधी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, 6 भाषाओं से आप जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कौन किससे फॉर्म भर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हिंदी, इंग्लिश, जो भी ये 6 भाषाएं, ये आपके स्नातक में होनी चाहिए। प्लस एक नियम और है, वो ये है कि जब आपने रीट परीक्षा दी, तो रीट परीक्षा में आपने भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय 2 भाषाओं का चयन किया था। तो यदि आप हिंदी से अध्यापक बनना चाहते हैं, तो भाषा जो 2 आपने ली थी रीट में, वो आपके एक उसमें से हिंदी होनी चाहिए और आपके स्नातक में हिंदी का अध्ययन होना चाहिए 3 वर्ष तक, 3 साल की मार्कशीट में। अब यदि आप इंग्लिश से भी चाहते हैं, तो वही नियम है। रीट में आपने भाषा प्रथम या भाषा द्वितीय के रूप में ली थी और साथ में आपके वो स्नातक में भी होनी चाहिए। सभी भाषाओं में यही नियम है। एक विद्यार्थियों का सवाल ये हो सकता है कि सर, मेरे बीए में हिंदी भी थी और संस्कृत भी थी, ठीक है, और एक विषय था इतिहास, और मैंने रीट में हिंदी भी लिया लैंग्वेज प्रथम, लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लिया, या फिर संस्कृत फर्स्ट में थी, हिंदी सेकंड में थी। अब मैं किस किस का फॉर्म भर सकता हूँ? आप हिंदी से भी फॉर्म भर सकते हैं, संस्कृत से भी भर सकते हैं, और इतिहास होने के कारण आप एसएसटी से भी फॉर्म भर सकते हैं। आप 3 फॉर्म जो हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है, स्नातक में अध्ययन होना चाहिए और रीट में आपने भाषा के रूप में उसको चुना हुआ होना चाहिए। अब विद्यार्थियों का यहाँ एक सवाल होगा कि सर, जो बीए एडिशनल हैं, उनके लिए क्या सिचुएशन है, क्या नियम है, क्या वो मान्य हैं, अलाउ हैं, या वो नहीं अलाउ हैं? पूरी इस विज्ञप्ति में कहीं पर भी बीए एडिशनल शब्द का उल्लेख नहीं है। बीए अतिरिक्त विषय के साथ स्नातक, इसका भी उल्लेख नहीं है। इसका निष्कर्ष हम ये निकालें कि बीए एडिशनल वाले मान्य नहीं है, ये जल्दबाजी होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को ये स्पष्ट करना होगा कि बीए एडिशनल वाले जो हैं नियुक्ति के लिए पात्र हैं या नहीं है। एक बात और कह देता हूँ, चाहे आप बीए एडिशनल हों या बीए कंपल्सरी की आगे हम बात करेंगे विषयों की, आपको फॉर्म तो भरना ही चाहिए। वो आपको नियुक्ति के लिए पात्र मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये अलग बात है। लेकिन आप विद्यार्थी जिन्होंने भी बीए एडिशनल कर रखा है, उन सभी को जिस भी विषय से बीए एडिशनल कर रखा है, और वो यदि उन्होंने भाषा के रूप में चुना है रीट में, तो उन्हें फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। अब बात करते हैं अनिवार्य विषयों के रूप में। ये कार्यालय आदेश है बीकानेर की ओर से, 8 मार्च 2019 का है, जिसमें जिन विद्यार्थियों ने कंपल्सरी विषय के साथ जो है वह स्नातक किया है, स्पेशली हरियाणा में ऐसा होता है, वे विद्यार्थी नियुक्ति के लिए पात्र माने गए। उसके लिए आदेश जारी किया था 8 मार्च 2019 को। यहाँ आप देख सकते हैं, ये 32 वे विद्यार्थी हैं जो बीए
कंपल्सरी इंग्लिश उनके था, उन्होंने रीट 2018 का फॉर्म भरा, 17 वाला फॉर्म भर के उन्होंने 18 में परीक्षा दी। उसके बाद जब 54,000 की भर्ती निकली और इनको नियुक्तियां मिली, कुछ विद्यार्थी ऐसे ध्यान में आए कि उन्होंने ये सोचा कि कंपल्सरी वाले तो वैलिड हैं ही नहीं, मान्य हैं ही नहीं, वो तो अलाउ ही नहीं है, उनको तो नौकरी मिलनी ही नहीं है। और उन विद्यार्थियों ने कंपल्सरी उनके विषय था, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो इस लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आया। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको, चाहे आप बी एडिशनल हो, चाहे आपने कंपल्सरी 3 वर्ष अध्ययन किया हो, पंजाब वाले पंजाबी का, हरियाणा वाले हिंदी और इंग्लिश का, उन्हें फॉर्म भरना चाहिए। क्या होगा वो तो प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर जो है वो तय करेगा। हिंदी के बारे में भी ये आदेश है, जहां आप ये देख सकते हैं, हिंदी के बारे में भी 14 अप्रैल 2019 को आदेश दिया गया है। उनको भी नियुक्ति के लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, चयनित अभ्यर्थी जिनके स्नातक के तीनों वर्षों में हिंदी अनिवार्य है और प्रावधान के अनुसार पात्र हैं, वो अभ्यर्थी नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसका मतलब ये हुआ, हिंदी कंपल्सरी का अध्ययन आपने तीनों वर्षों तक किया है, या कंपल्सरी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ हिंदी के सामने, तो भी आप वैलिड हैं, मान्य हैं। इस नियम से हम ये अर्थ निकाल सकते हैं। ये तीनों जो पीडीएफ हैं, ये वाली और ये वाली, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। वहाँ पर रात को ठीक 10 बजे आप मैसेज कर सकते हैं। 10 से लेकर 10, 20, 30 मिनट तक आप मैसेज करते हैं और उन मैसेज का मैं जवाब वॉइस मैसेज के माध्यम से देता हूं। कल रात को लगभग 12, सवा 12 बजे तक मैं विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे रहा था। हो सकता है आपके ढेर सारे सवाल और हों, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं कि आपका क्या सवाल है। निष्कर्ष के रूप में मैं यदि कहूँ तो आप विद्यार्थी, चाहे आपके बीए एडिशनल हो या फिर आप विद्यार्थी के कंपल्सरी हो हिंदी इंग्लिश पंजाबी, आपको फॉर्म भरना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।